बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे परिंदे के बारे में बात करेंगे जो ज़मीन की पोशीदा चीज़ों की खोज लगा सकता है। दोस्तों, क्या आप समझे कि किस परिंदे की बात हो रही है? अगर नहीं तो ये हुदहुद के बारे में बात हो रही है। दोस्तों, हुदहुद के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। ये एक बहुत नायाब और ख़ूबसूरत तरीन परिंदा है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह परिंदा नहायत वफ़ादार, मोहब्बत करने वाला और वादा पूरा करने वाला होता है। इसके सर पर मौजूद ताज हुदहुद के हुस्न की रानाइयों में मज़ीद इजाफे का बाइस बनता है। इस वक्त दुनिया में हुदहुद की 7 अनवा को दरियाफ़्त किया गया है। और दोस्तों, इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हम आपस में मिलते रहें। कीड़े मकोड़े छोटे मेंढकों और छोटे जानदारों को अपनी खुराक बआसानी बना लेता है। इस काम में इसकी लंबी, तेज़ और मजबूत चोंच बखूबी साथ निभाती है। इसके अलावा दूसरे परिंदों के अंडे और इनके बच्चों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। अहले अरब का नज़रिया है कि इसकी छठी हिस्स इतनी तेज़ होती है कि हुदहुद ज़मीन के ऊपर से ही ज़ेरे ज़मीन पानी को ऐसे महसूस करने की सलाहियत रखता है, कोई इंसान जैसे सामने रखे कि बर्तन में मौजूद पानी को देखता हो। इसी खासियत की बदौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुदहुद से ज़ेरे ज़मीन पानी ढूंढने का काम लेते थे। इसके अलावा भी हुदहुद दूर देशों की खबर लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया करता था। कहा जाता है कि हुदहुद के परों की धुनी जब घर में दी जाती है तो वहाँ से कीड़े मकोड़े और दूसरे हशरात तितर बितर हो जाते हैं। इसके बारे में एक और बात भी खासी शोहरत रखती है कि अगर कोई शख्स भूलने की या याददाश्त की कमज़ोरी की बीमारी में मुब्तला है तो इसकी गर्दन में हुदहुद की आँख लटका दी जाए तो इसकी बीमारी दूर हो जाती है। हुदहुद की दुम अगर किसी नक्सीर के मरीज़ की गर्दन में लटका दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अगर इसका पंजा किसी बच्चे की गर्दन में लटका दिया जाए तो बच्चा नज़र बद से महफूज रहता है। ख्वाब में अगर कोई हुदहुद को देखता है तो इसे मालो दौलत हासिल होगी। इन बातों का हक़ाइक़ से कितना ताल्लुक़ है ये तो हम खैर नहीं जानते। तारीख़ दानों ने जो बातें कलम बंद की हैं, आप इनसे मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं, ये अलग मसला है। बहरहाल ये परिंदा वीरान वादियों और फलक शगाफ पहाड़ियों की चोटियों, जहाँ पर बुलंद व बाला दरख्त होते हैं, वहीं अपनी रिहाइश का मस्कन बनाता है। ये अपनी नोकीली और तेज़ धार वाली चोंच से दरख्तों पर ऐसी कारी ज़रबे पेवस्त करता है जैसे एक लकड़हारा अपने काम सर अंजाम देने में बखूबी मसरूफ़ हो। एक मुकम्मल सुराख करने और अपना घोंसला बनाने में मुसलसल 3 हफ्तों की मेहनत दरकार होती है और फिर बारिशों और आंधियों से महफूज अपना ठिकाना बनाने में कामयाब हो जाता है। इस जानवर के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये जानवर एक से ज़ायद घोंसले बनाता है ताकि इसका दिफा बहुत मजबूत हो और दुश्मन की जानिब से होने वाले किसी भी हमले से बचा जा सके। हुदहुद को मुर्ग़ सुलेमानी भी कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे जिन्हें रब कायनात ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। 970 क़ब्ल मसीह मुल्क शाम और फ़लस्तीन पर इनकी हुकूमत कायम थी। परिंदा हुदहुद भी इनकी फ़ौज का हिस्सा था। जब कभी लश्कर किसी इलाके में ठहर जाता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म देते। जब यह परिंदा पानी की निशानदही करता तो लश्कर में मौजूद इंसानों और जिन्नों के ज़रिए ज़मीन खोद कर पानी हासिल किया जाता। फिर एक दफ़ा जब शायद लश्कर को पानी की ज़रूरत आन पड़ी होगी तो इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस परिंदे को याद फरमाया और गैर मौजूद पाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और फरमाया कि अगर वो माकूल वजह ना बता सके तो इसको सज़ा दी जाएगी। कुछ ही देर बाद जब हुदहुद वापस आया तो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा का वाक़या सुनाया। ये मुल्क जनूबी अरब यानी आज के यमन के मुकाम पर वाक़ था। इसका सदर मुकाम शहर सना से 50 किलोमीटर दूर मारब था। हुदहुद ने इस मुल्क की मलका और इसके तख्त का जिक्र किया और बताया कि वहाँ के लोग सूरज की परस्तिश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की सच्चाई को जांचने के लिए मलका सबा के नाम एक ख़त भिजवाया। यहाँ ये बात वाज़ेह रही कि सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद की आवाज़ समझते और इनसे बात भी कर सकते थे। ये ऐसा जानवर है जो हज़ारों मील दूर सफ़र बग़ैर रुके तय करने की सलाहियत से भी लैस है। अब बात करते हैं इसके जिस्म की साख्त के बारे में। ये लंबी चोंच वाला एक नहायत ही खूबरू परिंदा है। ये लंबी चोंच से किसी भी कीड़े को ज़मीन से खोद कर निकाल सकता है। इसके सर पर एक शाही ताज की मानत एक ताज बना होता है। ये ताज माल्टा और काले कलर पर मुश्तमिल होता है। इसका जिस्म रंग बिरंगे पंखों पर मुश्तमिल होता है। इसके जिस्म पर सफ़ेद और स्याह धारियाँ नुमाया होती हैं। इसके 2 पंजे होते हैं और हर पंजा 4 उंगलियों पर मुश्तमिल होता है। इसकी लंबाई 25 से 32 सेंटीमीटर और जबकि इसका विंग स्पैन 44 से 48 सेंटीमीटर तक होता है। इसका वज़न 46 से 89 ग्राम तक हो सकता है। इसकी औसतन उम्र 10 साल तक होती है। इसका घोंसला साफ़ सुथरा नहीं होता। ये गंदगी में रहना पसंद करता है। ये इसराइल का कौमी परिंदा भी है। फ़ारसी अदब में इसे एक पुरस्कार परिंदा तस्वर किया जाता है। अगर किसी एक को खाने की चीज़ मिल जाए तो दूसरे साथी का इंतज़ार करता है और फिर इसी चीज़ को खाया जाता है।
एक हुदूद अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार जोड़ा बनाता है। अगर इसका साथी साथ छोड़ जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो ये सारी ज़िंदगी अकेला रहना पसंद करता है। कहा जाता है कि तन्हाइयों के लम्हात में हुदूद इतना रिस्क लेता है जिससे इसकी जान बच जाए, और ऐसी हालत में इसे बआसानी पकड़ा जा सकता है। मादा हुदूद 6 से 8 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद नर और मादा दोनों ही बच्चों की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी निभाते हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के दौरान बच्चे अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। पूरी तरह खुद मुख्तार होने के लिए मज़ीद 2 हफ्ते वालिदैन की ज़ेर निगरानी रहते हैं। हुदूद को दरख्तों में सुराख करने की एक ख़ास महारत रखने वाला एक ख़ास जानवर तस्वर किया जाता है। इनकी दरख्तों में सुराख करने की 3 वजूहात हैं। एक तो वो अंडे देने के लिए अपनी रहाइश का इंतज़ाम करते हैं। इसकी दूसरी वजह यह है कि वो दरख्त को काटते वक्त मखसूस आवाज़ों से एक दूसरे को अपने पैगाम भी पहुँचाते हैं। जबकि इसकी एक और वजह यह भी होती है कि ये सर्दियों में अपनी खुराक को महफूज करने के लिए भी जगह का इंतज़ाम करते हैं। ये इतनी सख्त तनों को खोदने के बाद भी चाको चौबंद और तंदुरुस्त रहते हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इनके सर को एक ज़ोरदार झटके का सामना करना पड़ता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनके सर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दरअसल इन परिंदों के सर में नरम टिश्यूज़ और एयर पॉकेट्स मौजूद होते हैं, जिसके बायस हुदूद किसी भी बड़े ख़तरे से महफूज रहता है। ज़मीन की गहराई में मौजूद पानी को पहचानना इस जानवर का खासा समझा जाता है। कहा जाता है कि हुदूद ज़मीन में मौजूद चश्मों और पानी की लहरों को पहचानने की सलाहियत से माला माल है। तो दोस्तों, ये थी हुदूद के बारे में चंद मुनफरिद और अजीब मालूमात जो कि शायद आपने पहले ना सुन रखी हों। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।